नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। मित्रों, आज मैं संसद के मानसून सत्र तथा निरर्थक हंगामे में उलझे विपक्ष के ऊपर चर्चा करूंगा। संसद की अपनी एक मर्यादा है तथा पक्ष विपक्ष के लिए एक लक्ष्मण रेखा होती है। उसके अनुसार दोनों पक्षों के सांसदों को कानून का पालन करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। देश की जनता ने विपक्ष के सांसदों को इसलिए नहीं चुना है कि आप संसद में जाकर के हुड़दंग मचाएं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप विधायी कार्यों को निपटाएं, जनता के हित के मुद्दे उठाएं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुए तकरीबन 3 सप्ताह हो चुका है, पर विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह हंगामा ऐसे विषय को लेकर हो रहा है जो कि काल्पनिक है, जिसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसका पोल सुप्रीम कोर्ट में खुल गया। विपक्ष ने यह स्वीकार कर लिया कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ये राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष के अड़ियल रवैये के बावजूद सरकार ने कुछ विधेयक पारित करा लिए हैं, लेकिन विपक्ष को इस पर भी आपत्ति है। आखिर विपक्षी दलों की मंशा क्या है कि सत्ता पक्ष अपना काम न करे। संसद में हंगामे को नेतृत्व दे रही जो कांग्रेस सदन में बहस से बच रही है, वह बाहर अपनी सक्रियता दिखा रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पेगासस जासूसी जैसे जिन मामलों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, उस मामले का उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसका खुलासा उच्चतम न्यायालय ने जब पूछा कि क्या आप लोगों के पास इसका कोई प्रमाण है, तो विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस मामले की गंभीरता पर इसलिए भी संदेह होता है क्योंकि जो मोबाइल नंबर सुप्रीम कोर्ट को एक न्यायाधीश का बताया गया था, वह मोबाइल 2014 का निकला। इससे विपक्ष के मंशा के ऊपर संदेह होता है। सब झूठ के ऊपर यह आंदोलन चल रहा है। संसद का बहिष्कार किया जा रहा है, जो कि किसी रूप से उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह विपक्षी दलों का यह आचरण देश से झूठ बोलने और गुमराह करने वाला है। आज देश के सामने कई जटिल मुद्दे हैं, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दाम, या फिर कोविड महामारी के कारण उभरी आर्थिक चुनौतियां, अथवा बाढ़ की विभीषिका। अगर इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। चुनौतियां केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। अफगानिस्तान के हालात समस्याएं खड़ी कर रही हैं और दूसरी ओर चीन भी चुनौती बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस कोई सार्थक बहस क्यों नहीं करने दे रही है? वह संसद में बहस से क्यों भाग रही है? अगर आपके पास कोई प्रमाणिक सबूत है तो उसे आप संसद में पेश करें तथा सरकार को कटघरे में खड़ा करें। कृषि कानूनों के ऊपर सरकार ने 15 बार तथाकथित आंदोलनरत किसान नेताओं से वार्ता की है और उनको सरकार ने बता दिया कि कानून में कोई कमी है, उसको बताएं तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आंदोलनकारी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों की यह एक अन्य सुविधा दी गई है। किसानों को एक अन्य सुविधा दिया गया, विकल्प दिया गया है, चाहे वह पुराने सिस्टम पर अपना उपज बेचे या नए कानून के अनुसार जहां उनको उपज का ज्यादा कीमत मिलती है वहां पर बेचे। देश की सभी अनाज मंडियां चल रही हैं, सब जगह खरीद फरोख्त हो रहा है। विपक्ष का यह आंदोलन विशुद्ध रूप से राजनीतिक है एवं राजनीति हो रहा है और यह आंदोलन 2022 के चुनाव तक इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद ही इनके आंदोलन का पहिया पंचर होगी। अगर मेरे वीडियो के कंटेंट्स आपको पसंद आए हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें
तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पुनः अपील करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।